जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से हरियाणा राजनीति में उथल-पुथल हुआ है, उससे कहीं न कहीं राजनीति में बहुत सारा फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से खट्टर की बदली हुई है या उनको सेवानिवृत्त किया गया है, उस लहज़े में और क्या राजनीतिक मायने होंगे, उन पर हमने आज चर्चा कर रहे हैं हम समाज सेवी अशफाक साहब से कि क्या वजह रहेगी और राजनीति में क्या फ़र्क आने वाला है, क्योंकि ये कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है। क्या मानते हैं इस मामले को, देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा की राजनीति को जब हम बहुत गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो पिछले 9 सालों में या 9.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दोनों टर्म में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं और वो साबित हुए हैं हरियाणा राज्य के लिए। इस बीच में अब आप देखेंगे कि अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री को बदल करके माननीय नायब, पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कल परसों में 2-4 दिन में घोषणा होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है वो चाहते थे कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव से पहले पहले जाट और नन जाट का जो मामला है वो उफान पे हो, तूफानी शक्ल इख्तियार कर ले, ये भाजपा के रणनीतिकार चाहते थे। मनोहर लाल खट्टर खुद भी एक शांत स्वभाव के लीडर हैं और जो जिस बिरादरी से आते हैं, पंजाबी बिरादरी से, वो बिरादरी भी कुछ शांत स्वभाव की ही है। इसलिए पंजाबी होने के नाते जाट और पंजाबी में कोई खास जो है ना उफान नहीं आ पाया। कोई जाट और नन जाट की राजनीति बहुत जो है जलवंत नहीं मुद्दा बन पाया। नहीं, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से नन जाट को सीएम बनाया, उस तरह से जाट समुदाय में एक विरोध रहा है और क्या इसको सैनिक को एक्सेप्ट कर पाएगा जाट समाज, क्योंकि ये बहुसंख्यक है हरियाणा में। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे हरियाणा के जाट हैं, वो जाटों का 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रहा है, ये वो स्पष्ट है। और इसी अस्पष्टता को और धार देने के लिए उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। एक बात और आपको याद होगी कि जब जाट आंदोलन चल रहा था रिजर्वेशन को लेकर के, उस समय जो भी बांगड़ का क्षेत्र है या जाटों का क्षेत्र है, वहां जाट वर्सेस सैनियों के बीच बड़े बड़े हंगामे, यही मैं चाह रहा था। हाँ, बहुत से गांव चले थे। मैं सैनीवाड़ा भी गया था उस समय झगड़े के बाद और देख करके आया था कि किस तरह जाटों और सैनियों के बीच में वहां दंगे हुए थे। यही आने वाले समय में फर्क पड़ेगा राजनीतिक पटल पर जो आएगा, यही फर्क। हाँ, इसी को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और धार देना चाह रहे हैं कि ये धार रहे, ये दुश्मनी फिर से जिंदा हो और जाट और नन जाट की राजनीति उफान पे हो। दूसरी तरफ उन्होंने वो चालाकी, आप देख रहे होंगे कि दुष्यंत चौटाला जी को उन्होंने जो है अपने गठबंधन नेस्त नाबूद कर दिया, नेस्त नाबूद किया है। उस नेस्त नाबूद में ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि भाई ये जाट का छोरा है, चुनाव तो लड़ेगा ही, और जब चुनाव लड़ेगा तो 2%, 1%, 1.5%, आधा % जो भी हो, जाट वोट ये लेके आएगा ही अपने पार्टी के लिए। वो भी जो वोट कटेगा तो उसका फायदा इनडायरेक्ट में जो है भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। तो ये भी काम उन्होंने किया है। तो ये पूरी रणनीति के तहत जो है इस काम को किया गया है। और आप देखेंगे आज ही जैसे ही माननीय नायब सैनी जी को बनाने का फैसला हुआ है, फिरोजपुर झिरका में हम लोग रहते हैं, फैसला की जैसे ही खबर आई है, यहाँ के तमाम उन इलाकों में जहाँ हमारे सैनी बिरादरी रहते हैं, वहाँ पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहा है और क्या कहते हैं कि जो है डीजे बज रहा है। तो यही धार चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। इसको हम एक और नजरिए से अगर देखें कि जिस तरह से मुसलमानों के प्रति जो अभी दंगे फसाद हुए थे, नूह जो मामला हुआ था, उसमें खुल करके जाट समुदाय, मुसलमान, मेव समाज के साथ, मेवात के साथ खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं जाट समुदाय को अनदेखी तो नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों 4 मार्च को हम लोग झज्जर में थे
और जो उस पूरे जो खाप पंचायतें हैं उसके तमाम लीडर्स वहां आए थे, बैठे थे और गपशप हुआ था, एक प्रोग्राम छोटा सा हुआ था। और उस दिन स्पष्ट था जाटों की तरफ से जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार तो जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर ही रही है, लेकिन आप उससे भी 2 कदम आगे चल के कहा था। जो ओपी धनखड़ जो ये इन खाप पंचायतों के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमारी हरियाणा की बेटियां जब धरने पर बैठी थी, पहलवान बेटियां दिल्ली में, तो उनको पहलवान बेटियां नहीं समझा गया, उन्हें हरियाणा की बेटियां नहीं समझा गया, उनको जाट की बेटियां समझा गया। तो भारतीय जनता पार्टी इन बातों को कह करके जाट और नन जाट करके वो ध्रुवीकरण करना चाहती है और ध्रुवीकरण करके जो है चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। इसका परिणाम तो आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए मेवात की, तो मेवात के लिए खट्टर एक अच्छे और सच्चे नेता साबित हुए हैं। यहाँ पर उनकी किसी तरह की बुराई नहीं है, ऐसा अशफाक जी से समझने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। और जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ अभी चंद दिन पहले ही घोषणा करके गए हैं, करोड़ों रुपए मेवात के लिए खट्टर जी दे गए हैं। कहीं ना कहीं जो एक नरम मिजाजी मुस्लिम का मेवातियों का जो बीजेपी के प्रति था, शायद सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये ना हो। खैर, ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होगा। आप देख SSN नेटवर्क और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।